नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का जी के चैनल में। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं जेपीएससी 2025 के लिए सेट नंबर 1। ये जेपीएससी का पेपर नंबर 2 का प्रश्न है, यानी कि झारखंड सेक्शन से लिया गया है। इसमें हम झारखंड के भौगोलिक परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो ये पहला वीडियो है, पहला सेट है, इस वजह से इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं लाई हूं मैं। नेक्स्ट सेट में आप जो है जैसा रिस्पॉन्स होगा उसके हिसाब से प्रश्नों को मैं बढ़ाती जाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्यों के निर्माण में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो राज्यों के निर्माण के क्रम में झारखंड का स्थान था 28वां। झारखंड का निर्माण कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना था। जिस समय बना वो 28वां राज्य के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है 380 किलोमीटर। अगर आपको याद नहीं रहता है तो एक छोटा सा मैं ट्रिक देती हूँ, आई होप आपका काम आएगा। तो देखिए, उत्तर हम लिखते हैं उत्तर, तो ऊ इस तरह लिखते हैं, तो ये 3 हो गया। और इसको जब हम दोनों साइड से फिल कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो 38 तो होगा नहीं, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 380 किलोमीटर। इस तरह से आपको याद रहेगा, 380 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड की लंबाई है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर है 463 किलोमीटर। 463 किलोमीटर। नेक्स्ट है, झारखंड कितने भौगोलिक क्षेत्रों में झारखंड को विभाजित किया गया है? तो झारखंड को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? तो एक हो जाएगा पाट क्षेत्र, पाट क्षेत्र। दूसरा हो जाएगा रांची का पठार, रांची का पठार। तीसरा में हो जाएगा हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार। और चौथा में हो जाएगा पहाड़ियां एवं नदी घाटियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है। तो झारखंड राज्य मानचित्र पर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। तो उत्तर पूर्वी पठार इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान है नेतरहाट, सॉरी, पारसनाथ पहाड़ी सबसे ऊंची है। और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये 1365 मीटर है। और अगर फीट में पूछा जाए तो 4480 फीट। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल एकीकृत बिहार का कितना प्रतिशत है? एकीकृत बिहार का 46% है। यानी टोटल बिहार अगर ये है तो इसका 46% हिस्सा से झारखंड का निर्माण हुआ था। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर या 4480 फीट। 1365 जरूर याद रखिएगा, और 4480 फीट भी जरूर याद रखिए। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% हो जाएगा इसका आंसर। और अगर झारखंड क्षेत्र का एरिया बोले तो ये भारत के, सॉरी एरिया नहीं, पॉपुलेशन बोला जाए तो ये इंडिया के पॉपुलेशन का 2.72% है। और एरिया में 2.42%। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है? सबसे बड़ा क्षेत्र हो जाएगा छोटा नागपुर। झारखंड राज्य के पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अवस्थित है? तो झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल अवस्थित है। झारखंड राज्य की सीमाएं कितने देश के कितने राज्यों से संलग्न है? तो झारखंड राज्य की सीमाएं जो है 5 राज्यों से संलग्न है। कौन कौन सा? यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, और एक हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अवस्थित है? तो झारखंड राज्य के उत्तर में बिहार है, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा, और पश्चिम में है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। झारखंड राज्य के दक्षिण में कौन सा राज्य अवस्थित है? झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा राज्य।
झारखंड राज्य के पश्चिम में अवस्थित राज्य कौन सा है? पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड देश में राज्यों में झारखंड का स्थान कौन सा है? इसका आंसर है 16वां। कर्क रेखा झारखंड राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो झारखंड के 5 जिलों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 2.72%। झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये किसको प्रखंड, नेतरहाट क्षेत्र और मांझी, ये तीनों क्षेत्रों से होकर गुजरती है। आंसर है डी। पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह में है। पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह जिले में है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इसे सम्मेद शिखर भी कहा जाता है और ये जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर इसका नाम पारसनाथ पड़ा। झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है? झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति है चतुर्भुजाकार। कुछ इस तरह से झारखंड का आपने देखा होगा मैप, तो एग्जैक्टली इस तरह से देखें तो ये चौकोर हो गया। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति मोटे तौर पर चतुर्भुजाकार है। इसके चारों कोनों पर अलग अलग राज्य स्थित है और इसकी सीमाएं कुछ हद तक अनियमित है, फिर भी समग्र आकृति चतुर्भुज के समान है। झारखंड राज्य की अधिकांश पहाड़ियों का विस्तार किस दिशा की ओर है? तो झारखंड राज्य की पहाड़ियों का विस्तार जो है पूर्व से पश्चिम की ओर है। राजमहल की पहाड़ियां झारखंड के किस भाग में अवस्थित है? तो ये झारखंड के उत्तर पूर्व की ओर है। उत्तर पूर्व ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से अगर झारखंड में बनाऊं तो इस ओर है राजमहल की पहाड़ियां। झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष है साल और इसका जो वैज्ञानिक नाम है सौरिया रोबस्टा है। झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु है हाथी। हाथी का जो वैज्ञानिक नाम है एलिफास मैक्सिमस और ये हाथी जो है एशियन हाथी है, ठीक है। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? पक्षी है कोयल। इसको क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? यूडेनो। तो उसका उच्चारण थोड़ा सा कठिन है इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगी, आप एक बार देख लेना। यूडेरोस्कोलोपेसियस कुछ इस तरह का है। नेक्स्ट है, तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने 27 प्रश्नों को कंप्लीट किया है और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप अच्छा रिस्पांस देते हैं तो और भी प्रश्नों को शामिल करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।